कलयुग की सच्चाई चैनल देखने वाले सारे भाइयों मेरी राम राम भाई। तो आज आप एक ऐसी घटना बतावांगे जो आप सोचते रह जाओगे। ये कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक यूसुफ नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रेशमी। ट्रांसपोर्ट का काम था, अच्छा खासा काम चल रहा था। तो एकदम करवट ऐसे पलटा कि उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। सारे ट्रक बिक गए, फ्लैट था, बंगला था, वो बिक गया। तो हालत बहुत ख़राब हो गई उसकी। और उसकी जो पत्नी थी वो एक बहुत सज्जन और दयालु। कोई भी भिखारी, कोई बाबा मकान पर आ जाए तो उसको बगैर कुछ दिए दान दक्षिणा वो जाने नहीं देती थी। वो बहुत ज़्यादा मानती थी इन चीज़ों को। लेकिन फिर भी भगवान ने उनका परीक्षा लेने के लिए इतनी उल्टी घड़ी ला दी, अब खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं बची। तो जो यूसुफ है उसने अपना बंगला तो बेच दिया था, एक फ्लैट में किराए पर रहने लग जाता है और इधर उधर नौकरी भागदौड़ में घूमता है। जो यूसुफ की पत्नी है रेशमा, वह अपने बंगले में भी रोज़ सुबह नहाती और इत्र वगैरह लगाती और केस सुखाने के लिए छत पर चली जाती। तो वहाँ फ्लैट में भी वो ऐसे ही करती थी। ऊपर वाला फ्लैट मिल रहा था, वो अपना नहाई धोई और इत्र लगाया और बाल सुखाने ऊपर छत पर चले गई। तो उसके सामने एक नीम का पेड़ था। वो उस पेड़ की तरफ लखाई तो इतनी आकर्षित होगी, अगजान वो पेड़ उसको बुला रहा है और उसकी तरफ देखते ही रहेगी। इधर यूसुफ सुबह जावा काम धंधे के लिए, शाम को मुंह लटकाए वापस लौट आवे, लेकिन कहीं कोई काम धंधा नहीं मिला। उसकी पत्नी भी समझ जाए भाई आओ भाव को देखकर, फिर भी वो मैनेजमेंट करते रहते भाई मियाँ बीबी का प्यार अच्छा था। तो एक दिन रेशमा ऊपर छत पे केस सुखा रही थी और उसने गाजर का हलवा की ऐसी महक आई तो उसने सोचा भी काश ये हलवा हमें भी मिल जाए। तो ऊपर से नीचे आई तो रसोई में उसने एक प्लेट में गाजर का हलवा रखा मिला। तो उसने यूसुफ से पूछा तो यूसुफ बोला भी एक बच्चा आया था वो देकर गया है। तो उन दोनों ने बैठकर हलवा खाया। एक दो दिन के बाद वो छत पर गई, खीर की महक आई। तो उन्हें सोचा भाई ये खीर हमें भी मिल जाए। नीचे आई तो उसने खीर रखी मिली रसोई में। तो फिर यूसुफ से पूछी तो उसने बताया भी एक बच्चा आया था वो देकर गया है। तो सारे फ्लैट वालों से पूछने लगी तो किसी ने भी ये नहीं कहा भी हमने पहुँचाई। वो बोले भी हमारे तो खीर बनी ही नहीं। तो वो भी सोच में पड़ गए। उधर यूसुफ दुबई जाने की प्लान बना लेता है और अपने उसका एक दोस्त रहता था दुबई में, उसके पास डॉक्यूमेंट भेज देता है। वीडियो कॉल पर सारे वेरीफाई हो जाते हैं और इधर रेशमा को बोलता भी मैं दुबई जाता हूँ। तो रेशमा भी एक बार घबरा गई कि अनजान जगह है और मैं कैसे मैनेजमेंट कर पाऊँगी। तो यूसुफ उसको बोलता भी कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ काम है नहीं और वहाँ नौकरी मिल रही है। तो उसको समझा गया। 2 दिन के बाद यूसुफ दुबई के लिए चला जाता है। 2 घंटे के बाद वापस ही आता है, डोरबेल बजाता है। तो रेशमा गेट खोलती है तो सामने यूसुफ दिखता है। तो बोलती है रे आप गए थे रे। तो यूसुफ बोलता भी किस्मत ही उल्टी चल रही है, मेरे कागजों में कुछ कमी रहेगी और वो पूरी कराने के बाद जाया जाएगा और मैं एयरपोर्ट से वापस आ गया। तो रेशमा सोचती है चलो अच्छा 5-4 दिन और तेरे साथ रहेगा। तो रेशमा तो इस चीज़ से खुश थी और ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। उधर रेशमा ऊपर छत पर चली जाती है अपने इत्र लगा के सुखाने के लिए।
और मन ही मन में सोचती है काश आज हमारे पास 50,000 रुपये होते तो ये नौबत नहीं होती। तो जब श्याम गई यूसुफ घर आता है तो रेशमा को 50,000 रुपये दे देता है। तो वो कहते हैं कि रे इतने पैसे कहाँ से? तो यूसुफ बोलता है कि अब हमें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही अच्छा काम हो जाएगा। तो रेशमा भी इस चीज़ के लिए खुश हुई और बोलता भी कल शॉपिंग करने चलेंगे, मैं तेरी शॉपिंग करा के लाऊं। तो शाम को रोटी खा के और जब सोने लगे तो जब संबंध बनाने लगे तो रेशमा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह भी खुशी से उसका साथ दे रही थी। अगले दिन फिर श्याम को 1,00,000 रुपये ला के दे दिए। तो रेशमा इतनी खुश रहने लगी कि भरपूर। और यूसुफ जो है सुबह घर से चला जाता और शाम को आता, कभी 50,000, कभी 1,00,000, कभी 2,00,000 रुपये ला कर देता। तो रेशमा इस चीज़ से बहुत खुश हो गई। 15 दिन के बाद यूसुफ और रेशमा ड्राइंग रूम में बैठे हैं और इतने में डोरबेल बजती है। तो यूसुफ जो ही खड़ा होता है तो रेशमा बोलती है आप बैठिए मैं जाती हूँ। तो रेशमा ने गेट खोला तो सामने यूसुफ खड़ा बैग ले। तो एकदम रेशमा दंग रह गई और वो वापस कुंडी लगा गए और अंदर भागी आई। तो यूसुफ को देखने लगी तो ड्राइंग रूम में यूसुफ नहीं है, न किचन में न बाथरूम में, कहीं यूसुफ उसको दिखाई नहीं दिया। वो वापस बाहर गई, उसने गेट खोला तो यूसुफ अंदर आया और रेशमा के ऊपर चिल्लाने लगा भाई तू किसको छुपा रही थी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? तो रेशमा के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। रेशमा घबरा गई और बेहोश हो गई। यूसुफ ने उसको बेड पर लेटाया, उसको पानी पिलाया, उसको हंसाया तो उससे पूछा। तो रेशमा बोली कि आप तो 2 घंटे के बाद ही आ गए थे। बोला मैं तो जिस दिन गया था उसके बाद आज ही आया हूँ। मैं तेरे पास बार बार फ़ोन करूँ तो फ़ोन नहीं उठा रही, तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा था और मैं तो टेंशन हो गई इसलिए वापस आया हूँ। तो रेशमा उसको सारी बातें बताती है। फिर वो एक बाबा के पास जाते हैं तो बाबा रेशमा को देखते ही मुस्कुराता है, बोलता है बेटी ऊपर इत्र लगा के सुखाने जाती थी। बोले हाँ बाबा जी, हलवा भी आया घर पे, खीर भी आई घर पे और जो तुम्हें ज़रूरत थी वही तेरे को देता था। बोले हाँ बाबा जी। बोले और रात को मेरे साथ संबंध भी बनाता था। बोले संबंध तो बनाएगा ही, इस नेम के अंदर जिंद है और उसने तेरे से प्यार हो गया इसलिए सब कुछ हो रहा था। तो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारा कुछ इलाज करो। बाबा उनको एक तवीज़ दे देता है गले में पहनने के लिए कि लो ये पहनो और अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम के बाद पता चला कि रेशमा प्रेग्नेंट है। यूसुफ भी समझ गया कि ये बच्चा तो उस जिंद का है। इतना पता चलते यूसुफ ने सोचा भाई अगर इसको पैदा कर दिया तो क्या पता है क्या होगा। तो उन्होंने उस बच्चे को गिराने की सोच ली और यूसुफ ने और रेशमा जाके उसको ख़त्म करा दिया। इधर जिंद इतना नाराज हो गया कि उनके कभी खिड़की हलती, कभी दरवाज़ा, कभी बर्तन इधर से उधर है। तो वो इतने घबरा गए, वो फिर बाबा के पास गए। तो बाबा ने बताया कि जो बच्चा तेरे पेट में था उस जिंद का था और वो तुम्हारे से इतना क्रोध कर गया है कि जिसका कोई भी हद नहीं है। अब तुमने इस एरिया को छोड़ना पड़ेगा। यूसुफ भी समझ गया इस बात को, लेकिन यूसुफ फिर उसके कागज़ तैयार करा गए और उसको साथ दुबई ले गया। तो कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो भाई हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।